अरे आप रहने दीजिए माता जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? देखिए आपको ऐसा काम करते देख हमें तकलीफ हो रही है। हाँ माता जी, आप हम अनजानों की क्यों मदद कर रही हैं? आप तो हमें जानती भी नहीं हैं। आप खाना मत बनाइए, मेरी पत्नी बना लेगी। हाँ माता जी रहने दीजिए। अरे चुप करो बच्चों, तुम कितना बोलते हो। तुम दोनों की तबीयत खराब है, मुझे खाना बनाने दो। आखिर एक अनजान बुढ़िया क्यों एक गरीब परिवार की मदद कर रही थी, ये जानने के लिए हम इस कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। अरे पकड़ो मुझे, आउट करके दिखाओ। अरे मैं तुझे हरा दूंगा टिंकू। अरे तू मुझे हरा नहीं पाएगा। राजू देख, मैं यहाँ हूँ, पकड़। दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं कि टिंकू की माँ मधु उसे घर में ले जाती है। बस टिंकू, बहुत खेल लिया आज तूने, घर में चल, इतनी ठंड में बाहर खेलना ठीक नहीं है, और खाना भी तो खाना है। अरे माँ, थोड़ी देर और खेलने दो ना। नहीं बेटा, घर में चलो और खाना खाओ वरना बीमार पड़ जाओगे। वैसे भी कुछ दिनों में खाना खाने को भी मोहताज हो जाएंगे हम। माँ, मोहताज मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, तू चल। फिर टिंकू घर में आकर अपनी माँ के साथ खाना खाता है। शाम को सुरेश मजदूरी का काम करके घर आ जाता है। हाँ, बहुत ठंड हो रही है मधु। थोड़ी लकड़ी जला लो। जी अभी जलाती हूँ। वो मैं कह रही थी कि आपको पगार कब मिलेगी, क्योंकि घर में सिर्फ कल सुबह और शाम का खाना बनाने का अनाज बचा है। मधु, पगार का कुछ पता नहीं है, क्योंकि मालिक किसी को भी नौकरी से निकाल रहा है। हो सकता है कल को मुझे भी निकाल दे। ऐसे में अभी तो मैं पगार की चाह कर भी नहीं पूछ सकता, लेकिन मुझे राम जी पर पूरा भरोसा है और सीता मैया पर भी। वो हमारे हालात ठीक कर देंगे। हाँ जी, लेकिन ऐसे हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। चिंता मत करो, कल मालिक से बात करके देखता हूँ। ओह, पापा, पापा बहुत ठंड लगी है। देखो ना, मेरा स्वेटर कितना फटा हुआ है। मुझे नया स्वेटर दिला दो और आप घर में हीटर भी ले आओ। मेरे दोस्त के घर में हीटर है। अरे बेटा, हीटर तो खराब हो जाता है और महंगा भी आता है। अभी तेरी मम्मी लकड़ी जलाएगी ना, उससे ही ठंड भाग जाएगी तुम्हारी। अच्छा, तो मम्मी लकड़ी जला दो ना। फिर मधु आग जला देती है, जिससे तीनों हाथ सेकते हुए खाना खाकर सो जाते हैं। गरीब परिवार राम सीता जी के बहुत बड़े भक्त थे, जो दिन रात उनकी सेवा करके उनका नाम जपते थे। वैसे ही अगली सुबह आरती की जय रामचंद्र जी की। हरि हरि दुष्ट दलन सीतापति जी की। पहली आरती पुष्पन की माला। काली नागनाथ लाए गोपाला। हे माता सीता, अपनी कृपा हम पर बनाए रखिए। खाने को घर में अन्न भंडार भर दीजिए। बस अब तो आप पर ही आस टिकी है। फिर खाना खाकर सब सो जाते हैं और 2-3 दिन जैसे तैसे अपना दिन गुजार लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरेश को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो नौकरी की तलाश में कहीं और जाता है कि कोहरे की वजह से एक गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है, जिससे दोनों पाँव में काफी चोट लगती है। आसपास के लोग उसे अस्पताल ले जाने के बाद घर पर ले जाते हैं। ये देख मधु बहुत रोती है। दूसरी तरफ टिंकू को ठंड से जुकाम हो गया था। अजी ये आपको क्या हो गया, कैसे लगी? चिंता मत करो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। 1-1.5 महीने की बात है। कोहरे की वजह से किसी ने टक्कर मार दी और नौकरी से भी हाथ धो बैठा आज। क्या? मतलब आपके मालिक ने पैसे नहीं दिए? अब मुझे ही काम की तलाश करनी होगी। अच्छी। लगता है तुझे जुकाम हो गया है टिंकू। आराम कर, दवाई के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास तो। मधु अपने पति को ठीक से लिटा देती है और टिंकू को भी पास बिठाकर आग जला देती है और उन्हें कंबल उड़ा देती है और काम की तलाश में बाहर चली जाती है, लेकिन खुद बीमार होकर घर में आ जाती है। बुखार के कारण अगले दिन मधु बिस्तर से उठ ही नहीं पाती। आह, आह, लगता है कल मुझे भी ठंड लग गई है। अब मैं नहीं उठ पाई तो मेरे बच्चे और पति को कौन देखेगा, और घर में खाना भी नहीं है। सीता माता कृपा करो। वैसे आपकी रसोई अन्नपूर्णा से भरी रहती थी, ऐसे ही हमें भी आशीर्वाद दो। कुछ करो माता, कुछ करो। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। कुछ खाने को बनाओ ना। बेटा, भगवान राम और माता सीता का आशीर्वाद हो, लेकिन आज हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। किससे मांगे? गांव में सब परेशान है। मधु, तुम चिंता मत करो। अगर हमारे दिल में ईमानदारी और भक्ति हो तो माता सीता हमें कभी निराश नहीं करेंगी। उसी समय अचानक रसोई में एक हलचल होती है और माता सीता एक बुढ़िया रूप में प्रकट होती हैं। उनके हाथ में कुछ वस्त्र और एक चूल्हे के पास खड़ा एक बर्तन होता है।
तुम लोग बहुत दिन से मुझे पुकार रहे थे और तुम्हारे दिल की भक्ति को देखकर मुझे आना पड़ा। अरे कोई है क्या जो मुझे रोटी खिला दे? बहुत दिन से भूखी हूँ। माताजी अंदर आ जाइए, मैं आपको कुछ देर में खाना परोसती हूँ। मधु उस बुढ़िया को जैसे तैसे आसन देकर चूल्हा जलाने की कोशिश करती है कि गिर पड़ती है। अरे बिटिया, तुम काम क्यों कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। कोई बात नहीं, तुम्हारी रसोई में मैं खाना पका देती हूँ, तुम्हें भी खिला दूंगी। लगता है तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा पति भी बीमार है। हाँ माताजी, पर आप कष्ट मत कीजिए, मैं करती हूँ। नहीं, तुम आराम करो, मैं करती हूँ। और फिर मधु की रसोई में सीता माता चूल्हा जलाकर खाना पकाना शुरू कर देती हैं। घर में एक अद्भुत वातावरण बन गया। रोटियां ताजा पकने लगी, दाल उबलने लगी, हर चीज महकने लगी। ये क्या हो रहा है? ये तो चमत्कार जैसा लगता है। मुझे वो माता सीता माता क्यों दिखाई दे रही हैं? सुरेश को सीता माता का असली रूप दिखाई देता है और वो प्रणाम करता है। भक्ति और विश्वास से सब कुछ संभव है सुरेश। तुम दोनों ने मुझे दिल से पुकारा था। अब ये खाना तुम्हारे घर में साकार हो चुका है। जल्द ही पूरा परिवार खाना खाकर संतुष्ट हो जाता है और सब सीता माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता सीता उन तीनों को खाना खिलाती हैं और उनका ख्याल रखती हैं। बिटिया, मैंने तो खाना खा लिया, अब मैं चलती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। ये कहकर बुढ़िया चली जाती है। स्वर्ग में राम और सीता जी के बीच संवाद होता है। सीते, तुम्हारी धरती पर पहुंचकर उन गरीब परिवार की मदद करना, वो सच में ईश्वर का आशीर्वाद पाने वाले लोग थे। उनका जीवन तुमने बदल दिया। प्रभु, वो मेरे साथ सच्ची भक्ति से जुड़े थे। उन्हें देखकर मुझे इतना सुख मिला कि मैंने सोचा क्यों ना उनकी मदद की जाए। जब तक भक्ति और विश्वास है, तब तक ईश्वर की कृपा हमेशा रहती है। तुम्हारा ये कार्य सत्य है सीता। इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। तुमने तो धरती पर उन लोगों को ये समझाया कि श्रद्धा और सेवा से जीवन में बदलाव आ सकता है। हाँ प्रभु, जिस जगह से सीता माता चली गई थी, उस जगह चमत्कारी पांव के निशान उनकी गरीब कुटिया में रह जाते हैं। साथ ही उनकी रसोई के कुछ बर्तन में सोने के सिक्के पड़े थे। साथ ही बुढ़िया माई की सेवा करने से उन तीनों की तबीयत ठीक हो जाती है। और जब मधु अपनी रसोई के बर्तन को सोने के सिक्के और चमत्कारी पांव के निशान को देखते हैं, तो उन सबको सीता माता के होने का वर्णन हो जाता है। इसका मतलब हमने जो खाना खाया वो कोई साधारण भोजन नहीं, सीता माता का बनाया हुआ खाना था। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसी कठिन परिस्थिति में वो अपने भक्तों की मदद करने चली आई। जय हो राम जी सीता मैया की। हे माता, हम आपकी भक्ति में बंधे हैं। आपने हमारे जीवन को नया अर्थ दिया। हम हमेशा आपके आशीर्वाद के साथ रहेंगे। इस चमत्कार ने उनके विश्वास और भक्ति को और भी मजबूत कर दिया। साथ ही गरीब परिवार की सारी कठिनाइयां खत्म हो जाती हैं। फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।